ये जो एस और ओ है ये एस एच ओ डब्ल्यू होना चाहिए। सो ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट होगा सो ई और एफ टेस्ट जो है, ई एंड एफ टेस्ट एंड दिया हुआ है, देखो ई एंड एफ बोला है इंडिपेंडेंट इवेंट, सो ई एंड एफ टेस्ट आल्सो इंडिपेंडेंट, राइट। तो क्या होता है देखो P of E intersection F, P of E intersection F is equal to PE dot PS। इंडिपेंडेंट इवेंट का ये लॉजिक था, PE intersection F is equal to PE dot PF। सो इससे क्या होता है, हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, PE intersection F test is equal to PE dot PF test। ये प्रूफ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ टेस्ट मतलब हम लोग जानते हैं कि ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ टेस्ट मतलब क्या है, अगर चलो हम लोग ये करेगा कि वेन डायग्राम ड्रॉ करेगा, देखो क्या होता है, हम बोला है ई इंटरसेक्शन एफ टेस्ट, मान लो ई और एफ दोनों सेट है, ये हो गया ई और ये हो गया एफ, राइट। सो ई और एफ, एफ टेस्ट मतलब क्या है, एफ टेस्ट मतलब क्या होगा, एफ का बाहर इंक्लूडिंग ये पार्ट आल्सो, ये वाला पार्ट, ई इंटरसेक्शन एफ टेस्ट मतलब हम लोग लिख सकते हैं इन दिस रीजियन, ई इंटरसेक्शन एफ टेस्ट मतलब ये रीजियन को लिख सकते हैं हम लोग। बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ टेस्ट, इसका मतलब हो गया ये जो ब्लू कलर वाला, इज नॉट इट? यस सर। यस सर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ई नॉर्मल सेट है जाओ, हाँ, E minus E intersection F, can we write? मतलब E से अगर मैं ये रीजन को माइनस कर दूंगा, E इंटरसेक्शन F रीजन कौन सा है, ये वाला कॉमन रीजन, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, ये रीजन जो है E माइनस F रीजन। माइनस का मतलब क्या है, द वैल्यूज, E माइनस E इंटरसेक्शन F मतलब क्या है, द वैल्यूज एग्जिस्ट इन E बट नॉट E intersection F, the value which exists in E but not E intersection F, मतलब E intersection F region पर नहीं है। तो उसका मतलब क्या है ये ब्लू कलर वाला बॉर्डर, that means can we write कि E intersection F test, बताओ मुझे। बताओ। यस सर। सो पहले प्रोबेबिलिटी इसमें लगा दो, बस खत्म। सर हाँ बोलो। सर ई और एफ जो इंडिपेंडेंट है ना, तो सर वो दोनों का इंटरसेक्शन में तो कुछ नहीं आएगा ना, जीरो आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ यस आओ सर। ना आओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ई यस और सर। एफ इंडिपेंडेंट है तो कुछ आओ ना आओ कुछ तो फर्क नहीं पड़ता है। यस सर। हम तो उसको माइनस ही कर रहे हैं, वो अगर जीरो ही हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बताओ, ये लॉजिक हम लोग लिख सकते हैं यस और नो? यस सर। यस सर। यस एनीबॉडी सर। हैज एनी डाउट? तो चलो
देखो क्या होता है, पीई माइनस पी इंटरसेक्शन एफ जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डॉट पी एफ, पीई डॉट पी एफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, पीई माइनस sir. पीई डॉट पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ जो है that is equal to PE dot PF. Understood or not? लिख सकते हैं, yes or no? Yes, sir. So PE को लॉजिक, PE को अगर कॉमन ले लो, so 1 minus P of F, और 1 minus P of F मतलब क्या होता है, PF dash, बस खत्म। Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई डाउट नहीं है तो चलो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट वाला में। बोला है A और B टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ A एंड B इज गिवन बाय 1 minus PA dash dot PB dash। बोल रहा है कि A एंड B बोला है दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट, A एंड B बोला है इंडिपेंडेंट इवेंट, then probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus PA dash dot PB dash। तो ठीक है, PA एंड PB बोला इंडिपेंडेंट इवेंट, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं हम लोग। पहले बताओ ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, PA यूनियन B is equal to PA plus PB minus PA intersection B। We can write। Yes, sir. Yes, sir. So PA intersection B मतलब क्या होता है, PA dot PB। We can write। Yes, sir. Yes, sir. So in case of A and B independent event, अगर A and B अगर independent event होगा तो हम लोग PA and B को मैं लिख दिया, और देखो क्या होता है, PA और इधर PA डॉट PB से अगर मैं PA कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाता है, 1 minus PB बनता है, और 1 minus PB मतलब क्या है, PB डैश, 1 minus PB डैश, और B PB मतलब होता है क्या, थोड़ा सा होल्ड करो लाइन। तो ये हो गया तुम्हारा PA डॉट PB, ये देखो PB डैश हो गया। अभी देखो PB मतलब क्या हो गया, 1 minus PB डैश, PB मतलब क्या हो गया, 1 minus PB डैश। तो PB डैश अगर कॉमन ले लोगे, PB डैश अगर कॉमन लोगे मतलब क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों से अगर PB डैश को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, वेरी सिंपल, माइनस PB डैश अगर कॉमन लोगे तो क्या बनता है, 1 minus PF बनता है। अंडरस्टूड, समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो 1 sir. minus PA मतलब क्या होता है, PA डैश। सो इधर तो सजा के लिख दिया, मतलब ये प्रूफ करने था, मुझे तो प्रूफ करना था वही 1 minus PA डैश डॉट PB डैश, ये प्रूफ करने बोला था तो कर दिया। Anybody has any issue? किसी का कोई इशू नहीं है? देखा, बोला है ना इसमें, ये प्रूफ करने बोला था। तो इसमें एक बात बोला है कि देखो, बोला है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब क्या है बोलो तो, ए यूनियन बी। ए एंड बी देखने से नहीं होगा, एटलीस्ट ए एंड बी। अगर ए यूनियन बी मतलब क्या होगा, आइदर ए में है, नहीं तो बी में है, और बोथ में है। तो बोला एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी मतलब
एटलीस्ट ए में रहेगा और भी में रहेगा, नहीं तो दोनों में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम एक में रहना ही चाहिए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो मैं वही प्रूफ कर दिया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस, प्रूफ कर दिया मैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट पार्ट मैं एक काम करेगा, मैं बेस थ्योरम का फंडा समझाऊंगा। मैं बेस थ्योरम का साम्स इधर से नहीं करूंगा, क्योंकि मैं साम्स जब पढ़ाने जाएगा इसका सेम पेज में ये मटेरियल में मैंने साम्स बेस थ्योरम। देवश्री तो लाइन पे है? यस सर। ओ रिंग हो गया था क्या मेरा इधर? हाँ सर, वो गलती से हाथ लग गया सर। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो क्या होता है बेस थ्योरम, जस्ट तुम लोग फॉर्मूला समझो। मैं इसको लेके इलस्ट्रेशन करके इसका न्यूमेरिकल्स अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसके पेज जो है, मैं ये पेज का नीचे बहुत सारे साम्स में कर दिया। सो उसमें मैं जाऊंगा तब समझा देगा, क्योंकि अभी समझाने जाएगा तो हमको समझना मुश्किल होगा थोड़ा। बेस थ्योरम का ऊपर मैं काफी सम्स कर दिया है, तो समझ जाओगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंकित लाइन पे है? अंकित ऑनलाइन में है? सो बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, जस्ट ये फॉर्मूला में, ये सब थ्योरी में बिल्कुल नहीं जा रहा, जब तक मैं न्यूमेरिकल नहीं समझा पाऊंगा तब बेस थ्योरम पूरा क्लियर आएगा ही नहीं। मैं थोड़ा बहुत बता देते हैं होता क्या है इसमें। देखो पी ऑफ ई आई बाई ए, ई आई ए मतलब क्या होगा, जब ए ऑलरेडी डन, जब ए ऑलरेडी डन। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालने बोला है, E1 नहीं, मान लो तुमको बोला है प्रोबेबिलिटी E2 निकालने बोला है जब ए ऑलरेडी डन। ठीक है, इफ यू आर नोट पैड तो प्लीज नोट इट डाउन दिस कॉन्सेप्ट, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट रखो एटलीस्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखेगा फर्स्ट, तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 लिखेगा। ए बाई E2 मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एवर E2 ऑलरेडी डन। समझ गए? अब क्या करेगा, मान लो 3 तो इवेंट है, कोई बात नहीं है, हम लोग क्या लिखते रहेगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट
समझ में आया? ऐसे करके लिखना है, क्योंकि ये जो है ये इक्वेशन देख के इतना कॉम्प्लेक्स है तो ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मान लो मेरे पास 3 ठो इवेंट है, बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालो व्हेनेवर A इज डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालो व्हेनेवर A इज डन। सो देन करना है इस ढंग का ही करना पड़ेगा हमको। E2 by A is equal to probability of E2 dot probability of A by E2 by probability of E1 dot A by E1, probability of E2 dot probability of A by E2, probability of E3 dot probability of A by E3. Understood? अगर 4 इवेंट होगा 4 ठो इवेंट ऐसा करके लिखना है। और ये पार्ट तुम लोग समझ में आ गया फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट E2 मतलब क्या है? फर्स्ट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लिया, उसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेनेवर E2 इज डन। ये हो जाएगा लॉजिक। दिस इज बेस थ्योरम। सर हाँ बोलो। जब हमें 2 दिया होगा तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला को यूज करेगा। बोलो कौन सा वाला? ये फॉर्मूला को हम लोग कब यूज करेगा, मतलब बेस थ्योरम जब साम्स करेगा। बेस थ्योरम का साम्स मैं तुमको कराया नहीं है। हाँ सर। बेस थ्योरम साम्स मैं इधर से कराऊंगा नहीं, मैं तुम लोग थ्योरी में स्ट्रांग रहो। ये जो मैं डॉक्यूमेंट शेयर करे ये डॉक्यूमेंट्स में ही है, ये डॉक्यूमेंट्स मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगा बेस थ्योरम का। इसमें न्यूमेरिकल्स करने जाएगा तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्लैरिटी नहीं होगा। और उसमें क्या होगा सिर्फ मैं बेस थ्योरम का ऊपर साम्स कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में इस बार निकाल दिया, बट आई वुड रादर से कि डेफिनेटली तुम्हें इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि एंट्रेंस में तो कुछ छोड़ेगा नहीं। बेस थ्योरम जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A। अंकित सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? अंकित मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। सो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वी हैव टू फाइंड जब A इज गिवन दैट, मतलब A जब डन एंड बाकी सो ऑन। मान लो 3 ठो इवेंट है तुम्हारे पास, एक तो 3 ठो इवेंट अगर होगा तो नीचे सबका लिखना पड़ेगा और जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा वो ऊपर में रहेगा। दिस इज द लॉजिक, नथिंग एल्स। समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको न्यूमेरिकल्स मैं डेफिनेटली कराऊंगा पर इधर से नहीं। क्योंकि न्यूमेरिकल्स सेशन में मैं कराऊंगा, कराने का बाद तुम लोग ये न्यूमेरिकल्स खुद से करोगे तो समझ जाओगे। ये सारे बेसिक न्यूमेरिकल्स है इसमें, लेकिन मैं उसमें कराया, बहुत अच्छे से कराया, बहुत शॉर्टकट है इसमें। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल का भी बहुत सिंपल है। क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल वो होता है कि जिसमें रियल वैल्यूड फंक्शंस रहते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? इट इज द रियल वैल्यूड फंक्शंस whose domain is sample space of a random experiment। इसका डोमेन क्या होता है? दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट whose domain is the sample space of the random experiment। तो चलो धीरे धीरे हम लोग समझ जाएगा। तो सैंपल स्पेस बोला है एक टॉस कर रहा है, एक कॉइन को थ्राइस हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका पहले से प्रेडिक्ट करना, उसके जो रिजल्ट है वो पहले से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। एस क्या हो गया? देखो एस मतलब हो गया इसमें सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है,
x इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ हेड्स, x इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू h है इसमें इज इक्वल टू 3। तो देखो ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसमें हेड 3 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3 ही हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ हेड्स लिख रहे हैं हम लोग, x ट्रिपल एच मतलब इसमें नंबर ऑफ हेड्स, हम लोग x को पकड़ लिया दिस इज अ रैंडम वेरिएबल और x को पकड़ लिया दिस इज नंबर ऑफ हेड्स। तो ये हो गया 3 मतलब 3 नंबर ऑफ हेड्स लिखा है, ये x इज इक्वल टू 3, इसमें क्या है x इज इक्वल टू कितना है, इसमें 2 हेड्स, ये क्या होता है 2 हेड्स के लिए, दिस इज 2 हेड्स और इसमें क्या है 1 हेड्स, तो x इज इक्वल टू 1 हेड्स। इसका ऊपर में भी मैं काफी सारे सम्स करके दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया दिस इज नो हेड्स मतलब 0। अब बताओ मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 कितना होगा आंसर, 1/8। 1/8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑफ 2 हेड्स मतलब x मतलब क्या है नंबर ऑफ हेड्स, तो x इज इक्वल टू 2 हो सकता है, तो ये कितना है आंसर, 1/4। नहीं तो 2 हेड्स होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, अच्छे से देख के बताओ, इधर सैंपल्स पे लिखा हुआ है 4/8। इधर लिख भी दिया है हम, क्या होता है बोलो, ओह सर 3/8 होगा। 3/8 होगा, 1 हेड्स कितना होगा, 3/8। 0 हेड्स कितना होगा, 0। देखो बात ऐसा है कि हम बताया था कि सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करने से 1 मिलता है, तो टोटल क्या होगा इसको ऐड करके देखो, यू विल गेट 1, समझ गए, इसको ऐड करके देखो यू विल गेट 1, ठीक है। किसी का कोई डाउट है, and this is called a probability distribution, रैंडम वेरिएबल उसको कहते हैं जो बोलेगा कि नंबर ऑफ हेड्स का ऊपर काम करना है, इसका ऊपर में न्यूमेरिकल्स है, डेफिनेटली आई विल डू, जस्ट एक छोटा वाला तुमको दिया है क्योंकि सिर्फ x बोलने से तुम लोग समझेगा नहीं क्या है ये, इसलिए बता दिया। अभी रैंडम वेरिएबल कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, इसको छोड़ो, ये माने ये तुम लोग खुद से समझ जाओगे, मैं जब न्यूमेरिकल्स कराएगा उसमें समझ जाएगा। अच्छा इसको तो बोल देते हैं ये न्यूमेरिकल्स में नहीं है, पर्सन प्ले आर वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है ये मैं न्यूमेरिकल्स में छूट गया था, मैं ढूंढ रहा था ढूंढ के नहीं मिला ये सम्स, इसीलिए छूट गया। पर्सन गिव प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, कॉइन को बोला है कि 3 टाइम्स हम टॉस करेगा, अमाउंट गेन, एक्स मतलब क्या होता है अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय पर्सन, एक्स क्या होता है अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय पर्सन। सो देखो अगर 3h होगा दैट मींस हेड कितना होगा 3, बोल रहा है ऐसा है कि अगर हेड अगर गिरेगा तो उसको 2 रुपया दिया जाएगा, ऑर्गेनिक उनको 2 रुपया दे देगा। और क्या होता है अगर टेल गिरेगा, he has to give rupees 1.50, he has to give rupees 1.50 to the organizer। अभी देखो let x denote the amount she gained, अभी देखेगा कि x होता है डिनोट, अगर तुम एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करोगे तो उसमें हेड, सारे हेड गिरने के लिए हेड क्या हो सकता है, देखो 3 हेड गिर सकता है, इसको थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूं, एक कॉइन को तुम अगर
3 टाइम्स टॉस करोगे क्या क्या हो सकता है, देखो क्या होता है। 3 हेड हो सकता है, नो टेल। और क्या हो सकता है, 2 ठो हेड हो सकता है, 1 ठो टेल। और क्या हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, 2 टेल। और क्या हो सकता है, 3, मतलब कोई भी हेड नहीं हो सकता है, 3 ठो टेल हो गया। हो सकता है, तो इसका बाहर में तो कुछ नहीं होता है, पॉसिबल है इसका बाहर में कुछ होना। No, sir. नो सर। तो व्हाट शुड वी डू, बोला है कि अगर तुम्हें 3 ठो ही हेड है, मतलब अगर हेड गिरेगा तो उसको 2 रुपया करके दिया जाएगा, तो 3 ठो हेड है मतलब 6 रुपया मिला है। तो इसमें बोल रहा है कि मान लो तो अगर 2 हेड गिरा है, अगर मान लो 2 हेड गिराएगा, गिरे है तो क्या होगा, 2 हेड और 1 टेल गिरेगा डेफिनेटली। तो 2 हेड अगर गिरेगा सो दैट मीन्स 2 2 4 रुपीज मिलेगा, और 1 रुपी 1 टेल गिरा है, टेल गिरना मतलब क्या होगा, वो आदमी को, वो इंसान को 1.50 रुपीज घुमाना है, ऑर्गेनाइज को देना है। तो 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5। समझ गए। Yes, sir. फिर देखो इसमें, देखो हेड बोला है, इसमें देखो एक हेड खिला गिरा है, गिनने के लिए वो कितना मिलेगा, 2 रुपीज मिलेगा। ठीक है, तो 2 टेल गिर गया मतलब क्या होगा, 1.5 इंटू 2 मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। तो 2 माइनस 3 विल बी व्हाट, -1, इज नॉट इट। 2 माइनस 3 क्या होगा, यस -1 होगा सर। ना। Yes, sir. नेक्स्ट क्या होता है कि 0, और 3, 0 मतलब क्या, नो हेड, बट इट हैज 3 टेल, मतलब क्या होगा, 3 इंटू 1.5, तो क्या हो जाएगा, -4.5। इसका मतलब क्या है, -4.5 मतलब -4.5 उनको, मतलब 4.5 रुपीज उनको देना है उल्टा। और इसमें क्या है, -1 मतलब क्या, 1 रुपीज उनको देना है। ठीक है, और प्लस मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजर विल गिव टू द पर्सन। समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्स मतलब अमाउंट गेन और लॉस बाय द पर्सन। एक्स बोला है अमाउंट गेन और लॉस बाय द पर्सन, तो मतलब एक्स में क्या क्या आया, देखो तो एक्स में क्या क्या आया, 6 आया। कितना माने कितना अमाउंट वो लॉस किया है और गेन किया है, तो ये 6 आया, मतलब इतना अमाउंट वो गेन किया। प्लस मतलब डेफिनेटली गेन। 2.5 इसमें क्या हो गया, -1, और इसमें हो गया -4.5। समझ गए। सो 6 मतलब क्या है, तो 3 टू हेड, 3 टू हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, पी ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, 1/8 डेफिनेटली। अभी देखो 2 हेड 1 टेल, जिसमें 2.5 मिला है, उसमें कितना आइटम था, 3 आइटम था, सो 3/8 हो गया। फिर क्या बोला, 1 हेड 2 टेल, कितना आइटम था, 3 है, सो 3/8 हो गया। फिर 3 टू टेल, तो कितना आइटम है 3 टू टेल होने का, वो भी 1/8 हो गया। गॉट माई पॉइंट। Yes, यस sir. सर। एनी डाउट। Sir, बोलो। तो वो probability of x एक बार वापस से बताइए ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बताओ, एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब अमाउंट गेन, तो 6 रुपीज होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/8 है ना, क्योंकि 3 तो हेड गिनने से 6 रुपीज मिलेगा। Yes, sir. 6 रुपीज तो कब मिलेगा, जब 3 तो हेड गिरेगा। फिर बोला 2.5 रुपीज कब मिलेगा, जब 2 हेड 1 टेल होगा। फिर बोला कि 1 रुपीज उसका कितना कब लॉस होगा, कि कौन सा केस में, देखो इसमें भी 3 केस है।
फिर बोला -4.5 कब लॉस, मतलब 4.5 कब उसका लॉस होगा, जब एक ही केस है 1/8। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। ओह, लग रहा है झांडी उड़ा खेल रहे हैं। ये लॉजिक लगा कि कोई झांडी उड़ा खेलने मत जाओ रे। लॉजिक नहीं चलता। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल मतलब मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं? देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सीख किया। एक्स बॉक्स बनाना है, एक्स का वैल्यूज पुट करना है और नीचे नीचे क्या करना है, पी ऑफ एक्स करना है, राइट? यही तो है। EX स्टैंड्स फॉर, EX को हम लोग क्या रहते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। कोई कोई जगह में, कोई किताब में म्यू एक्स भी लिखता है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E of x is equal to x1 p1, x2 p2, x3 p3, x4 p4 and so on, xn pn। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई होते जा रहा है। this this into this plus this into this plus this into this plus this into this and so on हो सकता है। अंडरस्टूड? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इसमें देखो बोला है फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड डाई मतलब क्या होता है? मतलब इसमें तुम उसको थ्रो करने से कुछ भी मिल सकता है, हर साइड इक्वली चांसेस है। तो क्या होता है, देखो 1 गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/6। 2 गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/6। 1/6। 3 गिनने का 1/6। सबका इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो EX क्या होगा? डेफिनेटली 1 into 1/6, 2 into 1/6, 3 into 1/6, 4 into 1/6, 5 into 1/6 into 6 into plus 6 into 1/6 and so on। तो 1/6 अगर कॉमन लोगे तो क्या होता है? 1 + 5 4 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। बस ये लॉजिक है। तो इसको ऐड करो, ऐड करने से कितना होता है? 21 होता है। 21/6 करने से क्या हो जाता है? 7/2, दैट मींस 3.5। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरिएंस क्वेश्चन नहीं तो है ना? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया आपसे? देखो ये और वेरिएंस क्या होता है? हम लोग EX² माइनस EX होल स्क्वायर। देखो EX निकालना तुम लोग का आता है, तुम लोग EX निकाल सकते हैं। ये वाला x into px ये लॉजिक में आते हैं। EX का वैल्यू निकाल के ये, फिर देखो EX² कैसे होता है? EX² कैसे होता है? चलो देखेगा हम लोग। पहले x को x² बना दो, x का x² बना दो। सो अभी क्या करेगा? EX² मतलब होगा कि ये x² into px, तो सारा इंटू दे गया। x² into px मतलब क्या? 1²। ये हम लोग x² पहले निकाल ही लिया, 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। तो क्या होता है? 1 into 1/6, 4 into 1/6, 9 into 1/6, 16 into 1/6 एंड सो ऑन। सो EX² क्या हो गया? EX² हो गया। ये वाला पार्ट को पुट करो, पुट करके देखो यू विल गेट 91/6 EX²। तो EX का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? EX² माइनस EX होल स्क्वायर। सो दैट मींस क्या हो जाता है? ये वाला EX² माइनस 3.5 होल स्क्वायर हो गया। अंडरस्टूड?
I hope it is clear to everyone. Yes, sir. So इसको माइनस करके निकाल लो और वेरिएंस अगर ये होगा तो एसडी क्या होगा? एसडी ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. सो 2.917 का स्क्वायर रूट निकालो, बस खत्म. Any doubt from any end? पूरा डाउट है कि कोई डाउट नहीं है? No, sir. No, sir. ये वाला पार्ट नहीं करना है, मैं इसको तुम खुद ही कर पाओगे, बट मैं इसको न्यूमेरिकल्स जो सेशन है उसमें मैं कराऊंगा. बर्नौलीज ट्रायल्स. बर्नौलीज ट्रायल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना पड़ेगा, इतना कुछ सीखने के बाद फिर हमको बर्नौलीज ट्रायल्स करने का जरूरत ही क्या था? बर्नौलीज ट्रायल इसीलिए हम लोग किया है क्योंकि मान लो तो बोला है एक कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स. देखो एक कॉइन को 2 टाइम्स मैक्सिमम 3 टाइम्स ज्यादा से ज्यादा 4 टाइम्स करने से भी यू कैन हैंडल ऑफ इट. तो अगर तुम्हें बोला गया एक कॉइन को 10 टाइम्स उसको टॉस करो और प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड्स एटलीस्ट 5 टाइम्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड्स एटलीस्ट 5 टाइम्स. क्या करना पड़ेगा? 5 टाइम्स हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी किया है. सोचो. In that case, Bernoulli's theorem will work. So एक चीज देखो कि फर्स्ट हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज द ट्रायल एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट का अंदर में डिफरेंस क्या है. ये चीज पहले जानो. रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल का बीच में डिफरेंस क्या है वो पहले सीखो. ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स. एक कॉइन को हम लोग 10 टाइम्स टॉस किया है. रैंडम एक्सपेरिमेंट, दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट. एक कॉइन को हम लोग 10 टाइम्स टॉस किया है. दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. मतलब क्या होगा? ट्रायल क्या होगा? टॉसिंग ए कॉइन 10 टाइम्स मींस इसमें 10 ट्रायल है. इसमें क्या है? 10 ठो ट्रायल है. अभी टॉसिंग 10 कॉइन्स इन 1 टाइम्स मींस 1 ट्रायल. अगर तुम 10 ठो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो मतलब ट्रायल कितना है? 1 है. और क्या होता है कि टॉसिंग 10 टाइम्स, अगर एक कॉइन को 10 टाइम्स करोगे दैट मींस यू हैव 10 ट्रायल्स. दैट मींस यू हैव 10 ट्रायल्स. लेकिन अगर 10 ठो कॉइन को एक टाइम करोगे so that is 1 trials. समझ में आ रहा है मेरा वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. So random experiment consist of, random experiment में कितना हो सकता है कि n trials हो सकता है. n number of trials ले सकते हैं random experiment में. So इसमें जो बोल रहा था कि बर्नौलीज थ्योरम का, बर्नौलीज का जो लॉजिक है, बर्नौलीज थ्योरम जो है या बर्नौलीज ट्रायल जो है, इसका जरूरत क्या है? फर्स्ट हमें देखो करना पड़ेगा कि एक कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स. एक कॉइन को 10 टाइम्स हमें टॉस किया है. प्रोबेबिलिटी निकालो. मान लो प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड्स एटलीस्ट 5 टाइम्स. सोचो एक बार, एटलीस्ट 5 टाइम्स मतलब 5 मिनिमम है. गिनती करो. 10 टाइम्स को तुम उस पर लिखोगे. देखो 3 टाइम्स करने के लिए कितना और सैंपल स्पेस होता है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 2 क्यूब होता है. तो 10 टाइम्स करना मतलब 2 to the power 10 है. मतलब कितना टाइम लिखना पड़ेगा? एनीवन? 1024. 1024 पहले लिखो, उसके बाद गिनती करना शुरू करो. तो वो करना बहुत डेंजरस केस हो गया. इसीलिए बर्नौलीज ट्रायल उसमें काम करते हैं.
टॉसिंग ए कॉइन 10 टाइम्स, इधर बोल दिया मैं ऑलरेडी। बर्नौलीज ट्रायल का ऊपर कुछ साउंड्स करने के पहले किसको हम लोग क्या कहें, यस इट इज बर्नौलीज ट्रायल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रायल होता है, ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स किसको कहते हैं, ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो ट्रायल है उसको कहते हैं बर्नौली ट्रायल। और नंबर ऑफ ट्रायल्स डेफिनेटली फाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स कभी नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ ट्रायल्स इज ऑलवेज फाइनाइट एंड ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। क्या हो गया, वो एक कॉइन को टॉस किया है, फिर सेकंड वही कॉइन का सेकंड टाइम टॉस किया है। देखो फर्स्ट कॉइन के साथ सेकंड कॉइन जब टॉस किया है, सेकंड कॉइन को जब सेकंड टाइम टॉस किया है, कोई डिफर है, कोई डिफरेंस है, कोई किसी का वो डिपेंडेंट है। एक ही कॉइन को टॉस कर रहा हूं, फर्स्ट कॉइन टॉस किया है, हेड गिरा है, सेकंड टाइम टॉस किया है, टेल गिरा है, लेकिन दोनों ही तो गिर सकता था। किस दोनों ट्रायल का एक दूसरे को डिपेंडेंसी नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बात? एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट टाइम हेड की जाए बोल के सेकंड टाइम टेल गिरना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। अंडरस्टूड? सर और एक बार, हाँ बोलो। सर और एक बार रिपीट कीजिए ना। देखो कहता ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। एक चीज बता, तुम हाथ में कॉइन है, फर्स्ट टाइम टॉस किया है, क्या गिरा है, इमेजिन करो। क्या गिरा है बोलो? हेड गिरा। चलो हेड गिरा है, तो सेकेंड टाइम जब वो कॉइन को टॉस करना पड़ेगा, वो क्या फर्स्ट टाइम जो हेड गिरा है उसका ऊपर डिपेंड करके टॉस होगा? नहीं। मतलब ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। मतलब देखो हम लोग प्लेइंग कार्ड्स से जब काम कर रहा था, एक प्लेइंग कार्ड्स को उठाओगे एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, एक प्लेइंग कार्ड्स को जब तुम उठाओगे फिर उसको अगर तुम वो जगह में नहीं रखोगे तब, लेकिन इट इज नॉट अ बर्नौलीज ट्रायल, क्योंकि तुम एक प्लेइंग कार्ड को उठा दिया एंड विदाउट रिप्लेसमेंट उसको नहीं रख के फिर सेकंड वाला खींचने गया, तब लेकिन फर्स्ट वाला का साथ सेकंड वाला का रिलेशन बन जाएगा। फर्स्ट का साथ सेकंड का क्या हो जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। लेकिन अगर विद रिप्लेसमेंट करोगे, कार्ड्स में उठाया फिर उधर से उधर रख दिया, तब क्या होगा कि एक रिलेशन का साथ दूसरे रिलेशन का एक जो प्रॉब्लम यह है, एक ट्रायल का साथ दूसरे ट्रायल का कोई रिलेशन नहीं होगा। आई होप इट इज अंडरस्टैंड। यस सर। बाकी लोग क्या हो गया? यस सर, समझ गया। समझ गया सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर रिमेन सेम। सक्सेस रेट जितना होगा एंड फेलियर रेट क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर रिमेन सेम, ऑलवेज सेम ही होगा प्रोबेबिलिटी। हम लोग तो जानते ही है, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का रूल है। एक एग्जाम दिया है तो पास होगा कि फेल होगा, वो कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी है। तुम लोग बोल सकते कि हमको कौन फेल करेगा, हम इतना कुछ अच्छे से पढ़ के जा रहा है, ऐसा नहीं। मतलब रास्ता में एक इंसान देखिए, बच्चा देखा है तो मालूम भी नहीं हो किस टाइप का है, क्या बैकग्राउंड है, कौन सी स्कूल में पढ़ती है, कुछ भी समझ में नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट में तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, इधर पास होगा नहीं तो फेल होगा, दोनों का अंदर में कुछ तो होगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर।
So that means probability of success and failure remain same. सेम ही बात है, रिमेन सेम होगा ही। साके एक एग्जाम दिया है, तुम्हें एक अनजान इंसान को फर्स्ट टाइम देखा है, तुम्हें पता नहीं भी है कि उसका पढ़ा लिखा कितना तक वो किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर क्या होता है, दोनों रिमेन सेम, दोनों एक दूसरे का ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों ही हाफ हाफ होगा। सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी इतना है और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी जो है दोनों ही सेम होगा ऑलवेज। अंडरस्टूड? यस सर। देखो इसमें क्या बोला है, 6 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मतलब एक का बाद दूसरा, फ्रॉम एन अर्न, मतलब एक बैग होगा मान लो, where 7 red balls and 9 black balls are there. Check whether it is Bernoulli's trials or not. अगर तुम बॉल को रिप्लेस किया जाएगा ना, अगर बॉल को रिप्लेस किया जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या होगा, एक बॉल को खींचा है, ड्रॉन किया है, फिर उधर रख दिया, तो दिस इज कॉल्ड आउट विथ रिप्लेसमेंट। अगर बॉल को तुम रिप्लेस करोगे तो क्या होता है, 6 हो गया, सक्सेस क्या हो गया, मान लो रेड बॉल, और फेलियर मान लो ब्लैक बॉल। तो क्या होता है कि देखो इन दिस केस जो सेटिस्फाई करते हैं फैक्टर्स, डेफिनेट नंबर ऑफ ट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि डेफिनेट नंबर ऑफ ट्रायल्स है जो कि 6, इनफाइनाइट होने का कोई चांसेस नहीं है। In replaced case, each trial is independent and each cases have success and failures. Each cases have success and its failure. So इसमें भी सेम केस है, a success or failure is probability always same. Yes, प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगा, वो कंप्लीटली सक्सेस और फेलियर जो है दोनों ऑलवेज सेम। सो इट इज डेफिनेटली Bernoulli's trials। अभी क्या होता है देखो, नॉट रिप्लेस्ड। अगर मान लो 2 बॉल को, एक बॉल को उठाया फिर उसको रखा नहीं है, फिर सेकेंड बॉल को उठाने दिया है, तो क्या होता है, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। फर्स्ट केस क्या हो गया, रेड एंड 7/16। सेकंड केस क्या हो गया, रोड एंड रेड, ये 6/16 होगा। दोनों बॉल में उठाया, सो दोनों इस फर्स्ट वाला 7/16, 7 सेकंड वाला क्या होगा, 6/15 होगा। सो ट्रायल आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये जो ट्रायल्स जो है ये डेफिनेटली इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे का रिलेशन नहीं। तो इसीलिए ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, सॉरी रिलेशन तो डेफिनेटली है। क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट बॉल को उठाया, कितना बॉल था उसमें, 6 balls and 7 red, 6 balls का ड्रॉन करेगा, उसमें देखो 7 ठो रेड बॉल है और 9 ठो ब्लैक बॉल है, तो मैं 7 बॉल को फर्स्ट टाइम जब मैं रेड बॉल को उठाने गया था, क्या हुआ है, उसमें 7 ही था, 7/16 लिख दिया। सेकंड केस में क्या होता, फिर सेकंड टाइम जब बॉल उठाने गया क्या होगा, 7 तो 1 उठ गया, 6 रह गया, टोटल ओवरऑल कितना होगा, 16 हो गया। अंडरस्टूड? ओवरऑल क्या हो गया, 16 हो गया। पहले 16 है, एक उठा लेने से 15 हो जाएगा। सो ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, सो इट इज नॉट Bernoulli's trials। इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है, फर्स्ट का साथ सेकंड का
डेफिनेटली रिलेशंस है। अंडरस्टूड? Yes, क्या डाउट है sir. बोलो? एनीथिंग टू बी आस्क्ड? एक फॉर्मूला होता है कि देखो x होता है नंबर ऑफ सक्सेस। मान लो सक्सेस होगा दैट मींस हेड कम्स, दैट इज p इज इक्वल टू हाफ। इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स अगर टॉस करोगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स, एटलीस्ट 6 हेड्स एंड एट मोस्ट 6 हेड्स। इसको मैं छोटा करके समझे थे, इसको ब्रॉडली में सॉल्यूशन पेपर में करके रखा है। एक लॉजिक होता है, जो सक्सेस होता है उसको p कह रहा है और जो फेलियर होता है उसको हम लोग q कह रहे हैं, और हम लोग जानते हैं q इज इक्वल टू 1 माइनस p। तो फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ पॉसिबिलिटीज k का जगह में 1 पुट करोगे तो क्या होता है? nc1 डॉट p टू द पावर 1 डॉट q टू द पावर n माइनस 1। अंडरस्टूड? इसमें क्या बोला है कि अगर बोला है एग्जैक्टली 6 हेड, 10 टाइम्स टॉस किया है, बोला है एग्जैक्टली 6 हेड्स करना है। कोई बात नहीं है, n का जगह में 10 पुट कर दो, 10 टाइम्स प्ले किया था, इनटू क्या होगा? p जो है मतलब जो सक्सेस है उसका माथा में क्या हो जाएगा? ये वाला वैल्यू जाके बैठेगा, ये 6 जो है इधर जाके बैठेगा, राइट? और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? q वाला 10 माइनस 6 दिया गया है, and that is 4 to the power। Understood? Yes, sir. Yes, sir. Sir. बोला है एटलीस्ट 6 सेट्स, कैसे होगा? सिक्स हेड्स अगर होगा 10 तो कॉइन हो ही सकता है 6 हेड्स एटलीस्ट, मतलब क्या होगा? p ऑफ x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 10। मैं इसको छोड़ के रखा था, स्टूडेंट लोग करेगा बोल के, बट मैं मेरा जो न्यूमेरिकल्स का बनाया उसमें ये सब लॉजिक में करके रखा है। ऑलमोस्ट एटमोस्ट 6 हेड्स मतलब मिनिमम 6 हेड्स करना पड़ेगा। तो क्या करेगा मैं? p is equal to x is equal to 0, x is equal to I and so on, x is equal to 6 तक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर तुम्हें बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला था? एटलीस्ट 6 हेड्स हो गया और एटमोस्ट 6 हेड्स मतलब क्या होगा? हम लोग बैठते रहेंगे, इसमें क्या होगा? 0 से शुरू हो सकता है, 0 हेड्स मतलब एक भी हेड नहीं है, ये 1 2 एंड सो ऑन 6 तक जाएगा। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 1 माइनस 6 से ज्यादा क्या है? 7 8 9 10, इसमें करने से ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 7 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सॉरी x इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 8 एंड इज इक्वल टू 9 एटसेट्रा टिल x इज इक्वल टू 10 तक। समझ में आया? Yes, sir. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Any question, Navin? Bernoulli's trials and Bernoulli distribution का अंदर में डिफरेंस है वैसा होता है। ये हो गया सक्सेस, और सक्सेस का मतलब p, फेलियर मतलब क्या हो गया? q हो गया। x क्या हो जाता है? दिस इज द नंबर ऑफ सक्सेस। सो ये हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू, और नंबर ऑफ सक्सेस होगा तो x इज इक्वल टू k। फॉर्मूला क्या हो गया? nck p टू द पावर k इनटू q टू द पावर n माइनस k। तो इसमें क्या हो जाता है? 0 अगर होगा दैट मींस क्या होता है? nc 0 होता है, p टू द पावर 0 q टू द पावर n माइनस 0। 1 होने से क्या होगा? cnc 1 p टू द पावर 1
q to the power n minus 1 एंड शो ऑन चलते रहेगा। तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द q प्लस p जो है दिस इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अल्टीमेटली q प्लस p लिखना हो जाओ और p प्लस q लिखना, बात तो बराबर ही है। एक चीज याद रखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन बर्नौली ट्रायल जो होता है, इन इसको लिखने का ढंग क्या होता है, कोई सामने से मिल सकता है? b ऑफ n कमा p, मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स हो गया तुम्हारा n, p क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अभी देखो डाई को थ्रो करो 6 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? गेटिंग एन ऑड नंबर, डाई को तुम थ्रो किया है 6 टाइम्स, ऑड नंबर मिलना मतलब क्या है? इट इज अ सक्सेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है? एटलीस्ट 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है? एट मोस्ट 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है? देखो वेरी सिंपल कांसेप्ट है, at most 5 मतलब maximum है। so what should we do? मैक्सिमम अगर 5 होगा तो सक्सेस मतलब क्या है? कॉइन ही तो टॉस करना है, तो p और q सक्सेस और फेलियर हो गया, इक्वल हो गया। so p of x is equal to 5 मतलब क्या होगा? इसको जानना पड़ेगा। हम लोग फॉर्मूला लिख दिया, NCR p to the power r into q to the power half minus r, that we know। तो फर्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में? 5 सक्सेस, तो मैं लिख दिया इधर पर, इतना तक करके छोड़ दिया। तो इसको स्प्लिट करने जाएगा तो टाइम नहीं जुड़ेगा। फिर बोला है लेस देन 5, लेस देन और इक्वल टू 5, एटलीस्ट 5 नंबर ऑफ सक्सेस, एटलीस्ट 5 नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए। क्या होगा इसमें? देखो फाइव नंबर ऑफ सक्सेस एग्जैक्टली होने से, और 2 नंबर बोला है एटलीस्ट, फर्स्ट वाला बोला है 5 सक्सेस, सेकंड वाला क्या है? एटलीस्ट 5 सक्सेस। सेकंड में एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब क्या होगा? मतलब p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो गया? 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 6। कि लेस देन और इक्वल टू 5 मतलब क्या है? इसको करना क्या है? देखो ये देखो, डाई को थ्रो करेगा, और डाई में केस कितना होता है? 6 तो ही तो होता है, तो 6 होना मतलब शुरू होगा किसमें? तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस कितना होगा? तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5, उसको 5 टू नहीं करके अगर 1 माइनस p इंटू एक्स माइनस 6 कर देगा, x लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 5 मतलब क्या हो सकता है? हमको करना क्या है? p x इक्वल टू 5, उसको बाइनोमियल निकालो, p x इक्वल टू 2, p x इक्वल टू 3 नहीं करके हम अगर 1 माइनस x इक्वल टू 6 कर दूंगा, मामला बहुत आसान हो जाएगा ना। x इज इक्वल टू 6 कर दूंगा, उससे माइनस मतलब 1 माइनस p x टू द पावर 6, मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो होगा, मैंने x माइनस x इक्वल टू 6 का नहीं ले रहा है, बाकी वैल्यू को ले रहा है, तो मतलब क्या होगा? एक ही तो बात है, शॉर्टकट में कर सकते हैं हम लोग ये चीज। समझ में आया कि नहीं? मतलब एनी डाउट? ये वाला समझ में नहीं आया, 3 वाला। 3 नंबर, 3 नंबर वही होता है ना, देखो ना, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? 6 तो और टर्म्स है, लेस देन इक्वल टू 5 का ऑपोजिट क्या होता है? इक्वल टू 6 होगा। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 5 गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 5/6 होगा।
5 हाँ के अंदर सर। कुछ लिख सकते हैं। तो Yes, अगर sir. बोलेगा कि 6 के अंदर बोलेगा कितना है, 1/6 होगा ना। हाँ तो मैं अगर 1 से माइनस करूंगा अल्टीमेटली देखो 1/6 ही आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? yes sir. Anybody has any issue, please? नो सर। ये पार्ट जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में ये थ्योरी जितना तक मैं पढ़ाया तुम लोग उतना तक पूरा कर लो। न्यूमेरिकल्स जो मैं स्किप किया गया उसको स्किप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बाद मेरे पास 21 पेजेस का एक न्यूमेरिकल्स का नोट्स है, उसको मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट बिफोर दैट जो मैं पढ़ाया उतना तक बहुत अच्छे से थ्योरी को क्लियर कर गया हूँ। उस समय पूछेगा तो बेस थ्योरम क्या होता है, इट इज नॉट फेयर।